often this is an exercise in the dark. अगर जो मैं बार बार बोलता हूँ, there are two books that all of you should read at some point of time. One is Thinking Fast and Thinking Slow by Daniel Kahneman, and the second one is How Not to Be Wrong by David Allenberg. अगर आप ये दो किताबें पढ़ेंगे, you will realize that the kind of mistakes that we make in our thinking, the kind of biases that we have. One bias is the benefit of hindsight, the hindsight bias. Hindsight bias क्या होता है कि अगर कोई आदमी सक्सेसफुल हुआ होगा तो उसने जो किया होगा सब सही किया होगा, गलत थोड़ी ना हो सकता है, तो वो कैसे गलत बोल सकता है? दिस इज हाइंडसाइट बायस, लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वेंट इनटू मेकिंग दोस पर्टिकुलर डिसीजंस. ये बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट जो है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ना? वेरी सिंपली, फॉर एग्जांपल, Surya Kumar Yadav took the catch in the World Cup final and he took that brave attempt that let me not only throw the ball out but let me try to catch it so that I can get the batsman out. अगर वो कहीं से भी गलती हो जाती उससे, सपोज कीजिएगा आप, है ना, वो इस चक्कर में कि कैच पकड़ लूं, वो छक्का हो जाता, अगर सपोज कीजिए, तो पूरी दुनिया जो है उसके पीछे पड़ जाती कि क्यों करना था तुम्हें, बॉल जो है बाहर फेंक देते, बस छक्का रोक लेते, इतना ही बहुत काफी था, कैच पकड़ने की जरूरत क्या थी? सो बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट तो बहुत आसान होता है, कमेंट्री करना बाद में बहुत आसान होता है कि अरे पेपर तो बड़ा आसान था, इसके अंदर कुछ नहीं था. बाद में ये कहना बहुत आसान होता है कि मेरा रिजल्ट सही आया है तो मैंने सही किया होगा सब कुछ. बेटा, जब तुम्हारा रिजल्ट गलत आता ना, तब तुम ये नहीं बोलते. एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज द फैक्ट विद दिस एग्जाम. नो वन रियली नोस few moments before the results comes for the exam who is going to do well, who is going to do poorly. ये 2 मिनट के अंदर कॉन्फिडेंस बन जाता है आदमी का. जिस आदमी का सिलेक्शन हो जाता है उसको लगता है कि whatever I have touched is gold, तो जो मैंने किया होगा सब सही किया होगा. और जिसका नहीं होता है उसको ये लगने लगता है कि मैंने जो किया होगा वो गलत ही किया होगा, तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. बट रियलिटी कहीं बीच में है, बिकॉज यू मस्ट रियलाइज दैट द मार्जिन्स इन दिस एग्जाम आर वेरी थिन. दे आर वेरी थिन. 5 नंबर इधर और उधर और आप लिस्ट से बाहर और अंदर है ना, विच इज लिटरली नथिंग. अगर आप देखें, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू. से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई मिस्ड वन पर्टिकुलर फाइनल लिस्ट बाय 9 मार्क्स. ठीक है, इंटरव्यू दिया, सब कुछ हुआ, 9 मार्क्स से लिस्ट मिस हो गई. रिजर्व लिस्ट आई मिस्ड बाय 1, not even by 1 mark. The guy who had same marks as me got into reserve list. I did not, because he had a date of birth which was earlier to me. So which is okay, which is what the rule of the game was. But the point I am trying to make is, अब 9 marks था वो difference. आप सोच के देखिएगा, across 7 papers 9 marks is literally nothing. अगर आपको 6 क्वेश्चन में भी आधा नंबर ज्यादा मिला हो, you will be in the list. I am not saying that I should have been in the list or not. That's not the point I'm trying to make. What I'm trying to make here as a point is कि वो मार्जिन बड़ा थिन है. तो ये कहना कि जिसका लिस्ट में नाम आया, और ये कहना जिसका, अब आप मेरा तो छोड़िए, और उसका सोचिए जिसका 1 नंबर कम आया था लिस्ट से. क्या उसने कोई ऐसी गलती करी थी जो दूसरे वाले ने कुछ बहुत अच्छा किया था कि उसका सिलेक्शन हो गया और उसका नहीं हुआ? 1 नंबर, इंटरव्यू में 1 नंबर ज्यादा देना था बस बोर्ड ने. एक एग्जाम, एक क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर ज्यादा आना था, and would have got you across the line. The point is, unfortunately, the situation is winner takes it all. तो जो विनर है, आप ये मान लेते हैं कि उसने सब कुछ सही किया होगा. जो हार गया, you assume that everything must have been wrong. So if South Africa lost the World Cup, खराब ही खेला होगा. I mean, that is not. It is also a matter of chances. It is also a matter of probability, which side you land up on. And that's why I always say that as much as it is important to listen to the experiences of people, those who have done this exam, please listen to the experiences of people, those who have failed this exam as well, and those who have come close to qualifying this exam, because they probably also have as many lessons to teach you as the other people, right? Survivorship bias होता है. Again, I am not getting into it, but कभी सर्च कीजिएगा survivorship bias क्या है. इस एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये survivorship bias है. उन्हीं की बातें सुनी जाती हैं जो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, और उसी को सही माना जाता है, which is not true, to be unfortunately. Anyway, so this is about the